वेलकम बैक गाइस। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो प्रीवियस ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड ये कहता है कि जर्नल एंट्रीज हमें अच्छी तरह करनी है। ऑल दो लेजर भी इंपॉर्टेंट है बट जर्नल एंट्रीज ज़्यादा आ रही हैं। अब जो ज़्यादा मेरे पास स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी वो जर्नल एंट्रीज में भी दो पार्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के ऊपर ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो हम दो वीडियोस बनाएंगे, एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को कवर करेंगे और एक बाकी की अदर जर्नल एंट्रीज कवर करेंगे। और जो तीसरी वीडियो होगी उसके अंदर हम थर्ड वीडियो के अंदर आपके साथ लेजर अकाउंट का डिस्कशन करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो रहेगा जर्नल एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। डिसोल्यूशन की आप सब बच्चों को पता है, वेटेज है 6 to 8 मार्क्स सीबीएसई बोर्ड के अंदर। एक दो एमसीक्यूज आएंगे, जर्नल एंट्रीज आने के ज़्यादा चांसेस हैं और लेजर भी देख लेंगे इसके अंदर। तो डिसोल्यूशन के अंदर अगर मैं बेसिक बात करूं, आप सब बच्चों को पता है डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि हमारी पार्टनरशिप फर्म क्या हो रही है, बंद हो रही है। जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लोज। शटर दुकान का डाउन हो जाएगा, उस पे लॉक लगा देंगे, दुकान हो गई बंद। सारी असेट्स सेल हो जाएंगी, लाइबिलिटीज को पे कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल को पे कर देंगे, प्रॉफिट लॉस बांट देंगे, कहानी खत्म। दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन में बेसिकली 4 अकाउंट बनाए जाते हैं। पहला अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा अकाउंट है पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल और फोर्थ अकाउंट है बैंक और कैश। आप सबको पता है सर इस चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं बनाते, रीजन बीइंग सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज खत्म हो चुकी हैं। तो ये 4 अकाउंट्स हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर का लोन अकाउंट, पार्टनर की कैपिटल और लास्ट में क्या बनाना है, कैश और बैंक। टॉपिक तो चल रहा है जर्नल एंट्रीज, बट मैं आपको ये अकाउंट के बारे में क्यों बता रहा हूं दोस्तों, यहीं से शुरुआत होगी जर्नल एंट्रीज की। पूरे चैप्टर में जर्नल एंट्रीज के अंदर ये 4 अकाउंट ही दिखने चाहिए, इसके अलावा और कोई भी अकाउंट नहीं दिखेगा। मैंने आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन डिस्कस कर दी, बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए। जब हम डिसोल्यूशन की एंट्रीज करेंगे तो 4 अकाउंट के अलावा और कोई नाम नहीं दिखना चाहिए, ये एक बहुत बेसिक बात है। और अगर कोई नाम दिख जाता है तो हमेशा याद रखेंगे उसकी जगह जिसका कोई नहीं होता उसका होता है ऊपर वाला। तो अगर आपको चीज ना समझ आए तो उसकी जगह हमें क्या लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट। छोटा सा आइडिया दे देता हूं आपको। रियलाइजेशन अकाउंट को हम बचपन में बोलते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्लास 12th में हम डिसोल्यूशन चैप्टर में क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। एमसीक्यू आ सकता है, रियलाइजेशन का नेचर क्या है, तो आप बताएंगे नेचर होता है इसका नॉमिनल। जैसे रियल होता है, पर्सनल होता है, तो रियलाइजेशन का नेचर क्या होता है, नॉमिनल होता है। अगर कोई मेरे से पूछे कैश का क्या नेचर है, कैश का, अगर कोई बात करता है पार्टनर्स लोन की, पार्टनर्स कैपिटल, इनका क्या क्या नेचर है, तो एमसीक्यूज के अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रियलाइजेशन, जिसका क्या नेचर होता है, नॉमिनल अकाउंट। कैश अकाउंट ये आता है रियल के अंदर, पार्टनर्स कैपिटल आते हैं पर्सनल के अंदर। तो ये तो एमसीक्यू वाला पार्ट हो गया। काम की बात ये, एंट्रीज जब भी करेंगे इन 4 अकाउंट के बाहर कुछ दिखना नहीं चाहिए, और अगर दिख जाता है तो उसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर लोन, पार्टनर कैपिटल, बैंक, कैश। हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं आपके साथ ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सर पहली दिक्कत ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते क्या हैं। बेटा जब हमारा बिजनेस बंद होता है तो बड़ा सारा काम करना पड़ता है, और उस काम को करने के लिए ऑफ कोर्स कोई एक पार्टनर मेहनत करेगा, काम करेगा। तो ऑफ कोर्स पार्टनर काम करेगा तो उसके बदले क्या लेगा, हमसे कुछ पैसे चार्ज करेगा, सैलरी लेगा। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस समहाउ क्या होता है कि जो भी बिजनेस करने में खर्चा होता है उसे कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और अब इसके अंदर करना क्या है आपको मैं पहले मेजरली बताता हूं इसके अंदर क्या चीज है। हमने इसके टोटल 7 केसेस बनाए हैं। बेटा टोटल केसेस हैं 7, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इसको आप बहुत डिटेल में समझा दो।
तो अभी मैं आपके साथ 4 केस करूंगा, फिर अभी 3 केसेस बचे हुए हैं। बहुत आराम से समझते हैं होता क्या है। जब भी हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की, और वो भी कौन से, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आप बहुत प्रैक्टिकल चलना मेरे साथ, अभी ये टॉपिक बहुत आसानी से खत्म कर देंगे। आपको हमेशा पहले ये देखना होता है कि एक्सपेंसेस बियर, बियर मतलब होता है इसका एक और नाम बॉन। बहुत कॉन्सेप्चुअली समझेंगे। एक्सपेंसेस बियर और बॉन का मतलब होता है कि सर ये खर्चा है किसका, और दूसरा एस्पेक्ट होता है कि सर ये पे किसने करा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पार्टनर्स कैपिटल के बारे में डिस्कशन किया था, तो अब आप बच्चे पार्टनर्स कैपिटल की वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आप जर्नल एंट्रीज बहुत जल्दी समझ जाएंगे। ये क्या मतलब है कि सर बियर और पे का क्या मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ट्यूशन तो पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाते हैं, यानी खर्चा किस पे हो रहा है, ट्यूशन पे बच्चों के ऊपर खर्चा हो रहा है, क्योंकि हम उनको क्लासेस दे रहे हैं। बट जो फीस की पेमेंट होती है वो बच्चा खुद फीस नहीं देता, उसके पेरेंट्स पे करते हैं। तो यहाँ पे सर दो अलग अलग लोग हैं। खर्चा किसके ऊपर हो रहा है, स्टूडेंट्स के ऊपर, हम पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। बट जो फीस पे कर रहा है वो पे बच्चा नहीं कर रहा, वो पेरेंट्स कर रहे हैं। तो सर ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग चीजें हों। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को ही हम पढ़ा रहे हैं और बच्चा ही फीस हमें खुद कमा के पे कर रहा है। तो ये अलग अलग चीजें तो आपको समझ आना चाहिए बियर और पे का मतलब क्या है। अब बियर, यहां पे फिर दो बातें आ गई। पहली बात, या तो बियर करेगी फर्म, यानी सर खर्चा किसका है, बियर एंड बॉन किसका है, खर्चा है फर्म का। और हम भी अकाउंट्स किसके बना रहे हैं, फर्म के बना रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर फर्म का खर्चा है। और इसके अंदर दूसरा ये भी हो सकता है कि सर खर्चा है पार्टनर का। बेटा पार्टनर का अगर पर्सनल खर्चा है तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं अकाउंट्स किसके बना रहा हूं, साईं विनायक के। तो साईं विनायक का खर्चा होगा, देन वी विल पास एंट्री। पार्टनर का खर्चा है तो उससे मुझे क्या मतलब, पार्टनर जो मर्जी करता रहे अपने घर पर। तो दो केसेस पॉसिबल हैं। और जब बात आती है पेमेंट करने की, तो यहां भी दो केसेस पॉसिबल हैं। या तो फर्म, फर्म के अकाउंट से पैसा निकलेगा, फर्म पे करेगी, या ऐसा हो सकता है फर्म उस टाइम अवेलेबल ना हो तो किसने पे कर दिया, पार्टनर ने। तो देखा जाए ये बेसिक 4 केसेस हैं, 4 केसेस की एंट्री करेंगे, जरा समझेंगे क्या क्या चीजें। पहला केस बियर बाई फर्म। आप बियर का मतलब समझना, बियर का मतलब है खर्चा किसका है, फर्म का। और बेटा सारे के सारे खर्चे कहाँ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसका नाम अब चेंज हो चुका है। क्या नाम हो चुका है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो खर्चा किसका, फर्म का, और पे भी किसने करा, फर्म ने। बहुत बेसिक सी एंट्री है। ये कहना चाहते हैं फर्म का खर्चा और पे भी किसने करा, फर्म ने पे करा। दूसरा मतलब समझते हैं, खर्चा तो फर्म का है बट पे किसने करा, पे अभी करा है पार्टनर ने, पार्टनर ने पे करा है। इधर चलते हैं, बियर बाय पार्टनर। बियर का मतलब सर खर्चा किसका है, पार्टनर का, और पे भी किसने करा है, पार्टनर ने। और अगर इधर चलते हैं लास्ट, खर्चा है पार्टनर का बट पे किसने करा है, फर्म का। कुछ अलग अलग 4 केसेस हैं, इन 4 केसेस को बहुत गहराई से समझेंगे सर क्या है। पहला आसान वाला केस करते हैं। आपको मतलब होना चाहिए फर्म से, साईं विनायक से। पार्टनर जो मर्जी करता रहा उसको छोड़ो। अब एक बात बताओ, खर्चा है पार्टनर का, पार्टनर का कोई खर्चा है, उसके घर का खर्चा है, उससे मुझे क्या मतलब। खर्चा भी पार्टनर का है और पे भी पार्टनर ने करा। तो अब बात को समझिए, अगर पार्टनर ही सब कुछ कर रहा है, खर्चा भी पार्टनर भी, पे भी पार्टनर के लिए, तो क्या साईं विनायक कोई एंट्री करेगा, आंसर इज नो। क्योंकि मुझे पार्टनर के पर्सनल मतलब नहीं है। तो आप इस बात को समझें, बियर बाई पार्टनर, खर्चा भी पार्टनर का, पे भी पार्टनर ने करा है, तो इसका मतलब होता है नो एंट्री। बेटा साईं विनायक कोई एंट्री नहीं करेगा, साईं विनायक कोई एंट्री नहीं करेगा। अब दूसरा एग्जांपल,
पार्टनर के घर पे कोई खर्चा हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, पार्टनर का खर्चा है ये, बट उसने पैसे साईं विनायक के अकाउंट में से निकाल लिए, साईं विनायक के बैंक अकाउंट से निकाल लिए। इसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। पार्टनर का पर्सनल खर्चा है और उसने पैसे कहाँ निकाले हैं, साईं विनायक से निकाले, तो दिस इज कॉल्ड ड्राइंग्स। तो आप बात को समझें, बियर पार्टनर, पार्टनर का खर्चा है मगर पे किसने करा, फर्म ने, फर्म के अकाउंट से निकाला, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग्स। जल्दी से बताओ, ड्राइंग्स के केस में पार्टनर्स का कैपिटल प्लस होगा या माइनस? बेटा दोबारा से बोल रहा हूं, इससे पहले वाली वीडियो पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर है, जरूर देखना, तब आपको ये वाली एंट्री समझ आएंगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाली। तो जैसे ड्राइंग्स करते हैं, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट, बेटा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ड्राइंग्स के केस में क्या होता है, डेबिट, उसकी कैपिटल कम हो जाती है और पैसा कहां से गया है, फर्म से, तो फर्म का पैसा आइदर बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट कम हो जाएगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बोला था 4 ही अकाउंट आएंगे, क्या उन 4 अकाउंट में कैपिटल अकाउंट होता था, यस। क्या बैंक अकाउंट होता था, यस। बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना, इजी वे बताऊंगा आपको जर्नल एंट्रीज पास करने का। तो 2 एंट्री तो हमने फटाफट सीख ली, अब चलते हैं इस वाले केस पे चलते हैं, बियर बाई फर्म। जैसे मैंने कहा साईं विनायक का इंस्टीट्यूट रेंट पर है, तो रेंट साईं विनायक का खर्चा है, तो खर्चा किसका है, बियर बाई फर्म, फर्म का खर्चा है। बियर का मतलब होता है खर्चा किसका है, फर्म का। बट साईं विनायक अवेलेबल नहीं था, तो किसी पार्टनर ने लैंडलॉर्ड को जाके रेंट पे कर दिया, तो पे किसने कर दिया, पार्टनर ने। अब ऑफ कोर्स जब साईं विनायक वापस आएगा तो पार्टनर क्या साईं विनायक से वो रेंट का पैसा मांगेगा, आंसर इज यस, मांगेगा। और साईं विनायक पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के अंदर वो क्या कर देगा, प्लस कर देगा। इट मींस हम क्या करेंगे, हम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट, हम उसको पैसा दे देंगे। और खर्चा फर्म का है, सारे के सारे खर्चे कहां जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो रियलाइजेशन के अंदर एक्सपेंस आ गया और क्या आ गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर ने पे करा है। इसी के साथ ये वाला है बियर बाई फर्म, फर्म का खर्चा है, फर्म का खर्चा है, तो सारे खर्चे कहां जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि खर्चा किसका है, फर्म का। बट पे यहां पे किसने करा, यहां पे करा है फर्म ने, फर्म खुद ही पे करती है, नॉर्मल क्वेश्चन, बेटा खुद पे करेगी तो किसका नाम आएगा, बैंक अकाउंट। तो इन दोनों में डिफरेंस देखिए, और मैं इसलिए इतना टाइम लगा रहा हूं कि दिमाग में बैठ जाना चाहिए, सारी की सारी एंट्रीज इसी पर डिपेंड है। दोबारा से देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड केस में डिफरेंस क्या है, यहां पे फर्म ने पे करा है इसलिए बैंक आ रहा है, और यहां पार्टनर ने पे करा है इसलिए पार्टनर का नाम आ रहा है। और क्योंकि खर्चा फर्म का है इसलिए एक्सपेंसेस कहां जा रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। कुछ बच्चों को मैं आपको बता देता हूं, बेटा बोर्ड का टाइम चल रहा है, एक्सपेंसेस की बारी है, एक्सपेंसेस की बात हो रही है, रियलाइजेशन अकाउंट या तो डेबिट होगा, बस क्रेडिट कभी नहीं होगा। मैंने कुछ बच्चों की एंट्रीज चेक करी थी, वो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, बेटा क्रेडिट तो कभी होगा ही नहीं, ये तो आप बात को समझे। सिर्फ अगर होगा तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। क्यों, क्योंकि खर्चा किसका है, आराम से पढ़ो, खर्चा किसका है, फर्म का। यहां भी देखो खर्चा किसका है, फर्म का, इसलिए रियलाइजेशन क्या हो रहा है, डेबिट। अगर हमने पे करा तो बैंक, पार्टनर ने पे करा तो पार्टनर का नाम, खत्म। बट सर केस 3 और केस 4 में खर्चा हमारा है ही नहीं, खर्चा किसका है, पार्टनर का, इसलिए रियलाइजेशन का तो नाम आएगा ही नहीं। यहां भी चेक करो आप, बियर बाई पार्टनर, पार्टनर का खर्चा है ही नहीं, इसका मतलब फर्म का खर्चा नहीं है, इसलिए रियलाइजेशन नहीं आ रहा। मैंने आपको सारी एंट्री बता दी, फटाफट कंक्लूड कर लेते हैं। केस 1 के अंदर खर्चा भी फर्म का, पे भी फर्म करेगी। केस नंबर 2 खर्चा फर्म का बट पे करा पार्टनर ने। केस नंबर 3 पार्टनर का पर्सनल खर्चा है और पार्टनर ने ही पे करा, नो एंट्री। केस नंबर 4 पार्टनर का खर्चा तो पर्सनल था
बट उसने पैसे कहाँ से निकाल लिए, साईं विनायक से, जिसको आप कहते हो ड्राइंग्स। तो 4 केसेस हैं, आइए स्टार्ट करते हैं एंट्रीज। अभी 3 केसेस बचे हैं दोस्तों, तो इनका यूज आएगा, दोबारा से जरा समझेंगे। आइए जरा फटाफट हम कुछ एंट्रीज करते हैं। चारों केसेस हैं, आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे। पहला केस, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। जरिए आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। बेटा पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आराम से पढ़ते हैं जरा। एक्सपेंसेस, आराम से देखते हैं एक्सपेंसेस के बारे में क्या बोल रहे हैं। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 7400, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, बस इतना लिखा है 7400 का खर्चा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, तो हम बेसिक मानते हैं, बेसिक मानते हैं कि सर खर्चा किसका, फर्म का, और पे भी किसने करा, फर्म ने। देखा जाए तो केस नंबर 1 हो गया। कुछ नहीं लिखा तो खर्चा भी किसका, फर्म का, पे भी किसने किया, फर्म ने। अब आप बताओ सारे खर्चे कहाँ जाते थे, पी एंड एल में। पी एंड एल का नाम अब चेंज हो गया, क्या बन चुका है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो बेसिक एंट्री क्या होगी, खर्चा। एक्सपेंस की जगह हम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितना एक्सपेंस है, 7400। टू टू सीधा पेमेंट करेंगे बैंक से, फर्म ने पे करा है 7400। नीचे लिखेंगे नरेशन, बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म। खत्म हो गई एंट्री, क्या पहला केस है। हम चलेंगे आगे, केस नंबर 2। बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए मैंने वही टॉपिक स्टार्ट किया है पढ़ाना। और आपको कहीं भी किसी टॉपिक पर डाउट होता है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उससे मुझे पता लगता है कि आपका क्या फीडबैक है। और अगर डाउट होगा तो फिर और टाइम लगा के और क्लैरिटी के साथ इस वीडियो को बनाएंगे। अभी तो मैं थोड़ा समराइज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं आराम से। ढूंढेंगे हम, बेटा ढूंढेंगे इसके अंदर खर्चा किसका। तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने हुए थे, 8000। आराम से देखते हैं सर, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हैं 8000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 8000। आराम से, आउट ऑफ सेड एक्सपेंसेस 3000 वर बॉर्न बाय फर्म। लिखा है बॉर्न, बॉर्न बियर, बियर बाय फर्म। यानी इस 8000 में से बियर की अगर हम बात करें, यहां पे हम बात कर रहे हैं किसका खर्चा है, बियर का मतलब किसका खर्चा है, 3000 है फर्म का खर्चा। यहां लिख देता हूं एफ, 3000 है फर्म का खर्चा। एंड बैलेंस बाय रवि, बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा 5000। ये किसका खर्चा है, पार्टनर का। तो 3000 फर्म का खर्चा है, 5000 पार्टनर का खर्चा है। आगे लिखा है सारा का सारा 8000 पेड बाय द फर्म, सारा का सारा पे करा फर्म ने। यानी सर ये 3000 भी फर्म ने पे करा और ये 5000 भी फर्म ने पे करा। ये कहना चाह रहे हैं 8000। तो अब मुझे जल्दी से बताओ फ्रेंड्स, ये कौन सा केस है, जल्दी से बताएंगे। खर्चा भी फर्म का, पे भी फर्म ने करा, केस नंबर 1। केस नंबर 1 की एंट्री क्या थी, खर्चा। खर्चा कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी अभी मैंने आपको बताया था केस नंबर 1 कितना खर्चा है, 3000। अब बात आती है इस पॉइंट के ऊपर। पहला क्वेश्चन ये, खर्चा है किसका, खर्चा है पार्टनर रवि का। बेटा उसके घर का खर्चा है, घर का खर्चा है। मगर उसने पैसा, पैसा कहां से निकला, पे किसने करा, फर्म ने, जिसको आप बोलते हो ड्राइंग्स। बेटा ड्राइंग्स यही तो होती हैं, आपका पर्सनल खर्चा है बट आपने फर्म से किया। केस नंबर था 4। जल्दी से बताओ ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है, ड्राइंग्स की एंट्री। ड्राइंग्स के अंदर रवि का कैपिटल अकाउंट होता है डेबिट, कैपिटल कम होगा, रवि का कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पे करा है फर्म ने बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा, 5000 5000। आप चाहें तो 2 एंट्रीज कर सकते हैं, फर्स्ट एंट्री एंड सेकेंड एंट्री। आप चाहें तो एंट्री को कंबाइन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग एक्सपेंसेस पेड, खत्म कहानी। मूविंग नेक्स्ट, आइए जरा अब बेटा पढ़ेंगे, जरा आराम से पढ़ते हैं। इसके अंदर
एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 7400 वर पेड बाय रवि। पे किसने करा है? पार्टनर ने। एक बात तो क्लियर है, पे करा है पार्टनर ने। सर खर्चा किसका? तो सीबीएसई की गाइडलाइंस आई थी 2 साल पहले इस टॉपिक के ऊपर। उन्होंने बताया अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो हमेशा हम एक्सपेंस किसका मानते हैं? फर्म का। कुछ ना लिखा हो तो खर्चा हमेशा किसका होता है? फर्म का। तो फर्म का खर्चा है बियर बाय फर्म, पे बाय पार्टनर। आई थिंक केस नंबर था ये 2। बेटा फर्म का खर्चा है, फर्म का खर्चा है, बार बार बोल रहा हूं, सारे खर्चे कहाँ जाते हैं? रियलाइजेशन में। बट कंडीशन है खर्चा फर्म का होना चाहिए। 2। अब पे हमने नहीं करा, पे करा है किसी पार्टनर ने, रवीज कैपिटल अकाउंट। बेटा पे किसने करा है? पार्टनर ने। कितना अमाउंट? 7400। लो सर ये भी खत्म। सारे के सारे केसेस रिवाइज करेंगे फिर आएंगे नेक्स्ट केस पर अपने। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस बताएं जल्दी से, आप ही बच्चे मुझे फटाफट बताएंगे, आराम से ढूंढो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 वर टू बी बॉर्न एंड पेड बाय करण। बेटा पार्टनर का ही खर्चा है और पार्टनर ने ही पे करा है। खर्चा भी पार्टनर का, पेमेंट भी पार्टनर की। केस नंबर 3, नो एंट्री। नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी, सिर्फ आपको कंफ्यूज कर रहे हैं इसके अंदर। बेटा पर्सनल खर्चे हैं, इनको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट केस, सारे के सारे केसेस में आपको रिवाइज कर देता हूं, बताइए जरा मुझे। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन 7400, खर्चा है वर्ड टू बी बॉर्न, बॉर्न बाय पार्टनर। एक बात तो क्लियर हो गई, खर्चा किसका है? पार्टनर का। अब देखते हैं पे किसने करा। खान यूज्ड फर्म कैश। खर्चा पे कहां से करा? फर्म के कैश से, यानी पेमेंट हुई है फर्म से। बेटा इसे कहते हैं ड्राइंग्स, ये गलत है। खर्चा किसका है? पार्टनर का। बॉर्न बाय पार्टनर, पार्टनर का खर्चा है। और पेमेंट किसको करनी चाहिए? ऑफ कोर्स पार्टनर का खर्चा है, पार्टनर को पेमेंट करनी चाहिए। बट पेमेंट कहां से करी है? फर्म कैश में, जिससे कहते हैं केस नंबर 4 ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की एंट्री क्या होगी? खान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग्स एंट्री। कितना कितना है? 7400, 7400। ये हमारी चीजें हो गई हमारे पास खत्म। एक और हमारे पास क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को आप सब बच्चे हैंडल करें जरा आराम से। आराम से देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 पेड बाय फर्म। बताओ पे किसने करा? पे करा है फर्म ने ऑन बिहाफ ऑफ मदन। यानी सर करना किसको चाहिए था? मदन को। यानी खर्चा किसका था? इंग्लिश पढ़ें जरा ध्यान से, खर्चा मदन का है। ऑन बिहाफ ऑफ मदन, यानी बियर बाय मदन पार्टनर। खर्चा है पार्टनर का, हमने उसके बिहाफ पे कर दिया। अभी अभी बताया था मैंने आपको, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग्स, केस नंबर 4। बेटा ड्राइंग्स की एंट्री हो गई, मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कहानी होगी खत्म। इंग्लिश पढ़ें ध्यान से। अब हम आते हैं नेक्स्ट केसेस के ऊपर। ये मैंने आपको एक सिस्टम बता दिया कि सर किस तरह से हमें ये दो वर्ड ढूंढने होते हैं कि बियर किसका? खर्चा। बियर का मतलब होता है खर्चा, हमारा खर्चा या पार्टनर का। फिर आता है पेमेंट, पे हमने करा या पार्टनर ने पे करा। इस तरह से बात करते हैं। अब केस नंबर 5, पेपर के अंदर आपको केस बहुत आराम से समझने हैं। केस 5 और केस 6, और लास्ट बचेगा केस नंबर 7, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गया दोस्तों खत्म। जी, आपकी सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो गई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में। मैं जरा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, सर ये क्या चीज है। आप उस एग्जाम्पल को समझिए जैसे हम किसी को बिल्डिंग बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए हम किसी बिल्डर को अपॉइंट करते हैं। जरा समझना केस को। केस नंबर 5 क्या है?
फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पे हमने इसको जरा एक बार साइड हटा देते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलते हैं। ये हैं हमने एक बिल्डिंग बनानी है, इसलिए हमने एक कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लिया, हमने बिल्डर को पकड़ा, कॉन्ट्रैक्टर को, हमने कहा हमें 2 स्टोरी यानी 2 फ्लोर्स बनाने हैं बिल्डिंग के लिए, और हमने इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर से बात करी। कॉन्ट्रैक्टर को कहा कि हमें बिल्डिंग बनानी है एक, और बिल्डिंग में कितने फ्लोर होने चाहिए, 2 फ्लोर होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा सारा का सारा काम मैं करूंगा, और इसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्टर से बात करी। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा आप मुझे कितने रुपए दे देना, 20 लाख रुपीस। तो हमने एक एग्रीमेंट बनाया, और उस एग्रीमेंट पे मैंने भी साइन करे, कॉन्ट्रैक्टर ने भी साइन करे, और मैंने उसको कितने रुपए दे दिए, 20 लाख रुपए दे दिए। अब सारी टेंशन, सारा खर्चा किसका होगा, कॉन्ट्रैक्टर को। मुझे तो कॉन्ट्रैक्टर 2 फ्लोर बना के देगा, खत्म कहानी। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, मैंने उसे कितने पैसे दिए, 20 लाख रुपए। अब सारा का सारा खर्चा कौन करेगा, सारा का सारा खर्चा करेगा कॉन्ट्रैक्टर। जल्दी से बताओ, मकान बनाने के लिए ब्रिक्स कौन लेके आएगा, ब्रिक्स लाएगा कॉन्ट्रैक्टर। सीमेंट कौन लेके आएगा, सीमेंट लेके आएगा कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कौन लाएगा, लेबर भी कौन लेके आएगा, कॉन्ट्रैक्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उस लेबर की सैलरी कौन देगा, ऑफ कोर्स सर सैलरी भी कौन देगा, कॉन्ट्रैक्टर। तो दिस इज कॉल्ड, ये हमारा केस नंबर 5 है। ये बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे कि हमने कितना पैसा दिया, 20 लाख। तो मेरे लिए कितना खर्चा है, मेरे लिए तो 20 लाख का खर्चा है, खत्म। बाकी सारी टेंशन किसकी, कॉन्ट्रैक्टर की। तो कॉन्ट्रैक्टर जब एक्चुअल में खर्चा करेगा, एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्टर जब खर्चा करने बैठेगा, मान लेते हैं पहला केस, खर्चा हुआ 17 लाख। बेटा खर्चा हुआ 17 लाख, क्या कॉन्ट्रैक्टर 3 लाख रुपए मुझे वापस कर देगा, आंसर इज नो, ये उसका प्रॉफिट है। अगर खर्चा हुआ 21 लाख, अगर खर्चा हुआ 21 लाख, तो क्या मुझे 1 लाख रुपए और देने पड़ेंगे, ना जी ना। हमारे बीच में तो एग्रीमेंट हुआ था कि मैं कितने रुपए दूंगा, 20 लाख। तो ये खर्चा वो अपने पॉकेट से करेगा। कहने का मतलब है 17 लाख हो, 21 लाख हो, या 20 लाख हो, मैं, वी आर लीस्ट कंसर्न, वी आर लीस्ट बॉदर्ड, वो जो मर्जी करता रहे। मेरा कितना खर्चा है, मेरा कितना खर्चा है, मेरा खर्चा है 20 लाख, कहानी हो गई खत्म। तो अब इसी के ऊपर सर केस स्टडी बनी हुई है कि सर किस तरह से क्वेश्चन आएगा, कॉन्ट्रैक्टर वाला पॉइंट ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं 12th क्लास के ऊपर। यहां पे भी हमने क्या कर रखा है, अगर आपको ये बात क्लियर होती है, इस मोमेंट में मैंने आपको ये बताया कि एक्सपेंसेस हमने उसको दिए 20 लाख रुपए, हमारी होगी कहानी खत्म। अब एक्चुअल में जो मर्जी करे वो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दोनों केसेस में जरा डिफरेंस समझते हैं। सर डिफरेंस क्या हुआ, साईं विनायक ने एक पार्टनर को अपॉइंट करा, और साईं विनायक ने कहा कि मैं आपको 7 लाख रुपीस दूंगा। किस काम के लिए, आपको क्या करना है हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे बिजनेस को क्या करना है, डिसॉल्व करना है, डिसोल्यूशन। इस काम को करने के लिए मैं आपको कितने रुपए दे रहा हूं, 7 लाख रुपए दे रहा हूं, खत्म। और साथ में सारी सरदर्दी भी आपकी। इससे पता लग रहा है बियर बाय पार्टनर। पार्टनर ने कहा मैं ही सारा खर्चा हैंडल करूंगा, जैसे कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था मैं ही सारा खर्चा हैंडल करूंगा। तो मैंने कितने रुपए दिए, साईं विनायक ने कितने दिए, 7 लाख। अब सारा खर्चा कौन करेगा, सारा खर्चा करेगा पार्टनर। और ऑफ कोर्स पे भी किसने करा, पे भी करा पार्टनर। याद करो, इस पॉइंट को याद करो, बियर बाय पार्टनर, पार्टनर का खर्चा पे भी किसने करा, पार्टनर ने। कुछ याद आया आपको, 3rd नंबर केस था, 3rd नंबर केस की याद करो बेटा, एंट्री क्या थी, नो एंट्री। इसकी एंट्री होती थी नो एंट्री, खर्चा भी पार्टनर का, पे भी किसने करा, पार्टनर, नो एंट्री। बट हमारा क्वेश्चन ये है
साईं विनायक ने कितने पैसे दिए? 7 लाख रुपीज। इस 7 लाख की साईं विनायक एंट्री करेगा। साईं विनायक कहेगा भैया मेरा खर्चा जाता है रियलाइजेशन में, मेरा कितना खर्चा है? 7 लाख। और ये पैसे मैंने किसको दिए हैं? पार्टनर को, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 7 लाख। बस मेरा तो 7 लाख खर्चा है, पार्टनर का खर्चा 4 लाख हो, 7 लाख हो, 9 लाख हो, मुझे उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस इग्नोर करेंगे। कंस्ट्रक्शन वाला, कॉन्ट्रैक्टर वाला एग्जांपल आप याद रखना। आगे चलते हैं। इस कहानी में सर हल्की सी दिक्कत हो गई। हमने पार्टनर को कहा भैया हम देंगे आपको 7 लाख रुपए, और पार्टनर ने कहा थैंक यू सो मच। सारा का सारा पार्टनर ने कहा मैं खर्चा कर लूंगा, सारा बियर बाई पार्टनर। पार्टनर ने कहा आप मुझे 7 लाख रुपए दे दो, बाकी डिसोल्यूशन का जो खर्चा है मैं देख लूंगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात, डिसोल्यूशन का मान लेते हैं खर्चा हुआ 10 लाख रुपए। सारा का सारा खर्चा किसका होगा? पार्टनर का। मुझे इससे मतलब नहीं है, मैंने कितने दिए? 7 लाख। पहले तो जल्दी से बताओ, जैसे ही मैं उसको 7 लाख रुपए दूंगा मेरा कितना खर्चा हुआ? मेरा खर्चा हुआ 7 लाख। टू पार्टनर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मैंने दिए 7 लाख, मेरी टेंशन खत्म। अब टेंशन किसकी है? पार्टनर की। पार्टनर का खर्चा कितना हुआ? 10 लाख। ये पार्टनर का खर्चा है, पार्टनर को पे करना चाहिए था, बट पार्टनर ने लगाया दिमाग। पार्टनर ने पता है क्या किया? ये पैसा कहां से निकाल लिया? बेटा ये पैसा पार्टनर ने, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ये पैसा पार्टनर ने पता है कहां से निकाला? पार्टनर ने ये पैसा निकाला फर्म से। खर्चा किसका था? पार्टनर का, बट पेमेंट कहां से निकाल ली? फर्म से निकाल ली, जिसको आप बोलते हो ड्राइंग्स। याद करो, ये हमारा केस नंबर था 4। पार्टनर का खर्चा था, उसको पे करना चाहिए, पार्टनर का खर्चा उसको पे करना चाहिए, बट पार्टनर का खर्चा यहां पे कहां से निकाल लिया? फर्म से। केस नंबर 4, ड्राइंग्स की एंट्री बताएं। 10 लाख की एंट्री, ड्राइंग्स की एंट्री होती थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने से एंट्री होगी? 10 लाख। 10 लाख। तो वो मैंने आपको कहा था, पहले वाले केसेस आपके दिमाग में बैठने चाहिए, कौन खर्चा कर रहा है, कौन पेमेंट कर रहा है। दोस्तों कॉन्सेप्चुअल है, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए वीडियो ड्राफ्ट करिए। ऑफ कोर्स टेक्निकल पार्ट है, अगर आपको नहीं समझ आता दोबारा से एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे। फिर नहीं समझ आता यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, कुछ और एग्जांपल्स के साथ कुछ और इजी वे में इसको बनाएंगे। फिर चलिए, केस नंबर 6 भी खत्म, लास्ट केस रह गया है केस नंबर 7। दैट्स इट। आइए जरा क्वेश्चन करना सीखते हैं, जरा इसके अंदर क्वेश्चन को जरा समझते हैं, और आप याद रखेंगे सर बियर किसने करा, पे किसने करा, सारी की सारी कहानी खत्म। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन। आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे इस पॉइंट को। मोहित पेड, पहला वर्ड तो मिल गया भाई। पे किसने करा है? मोहित ने। मोहित ने पे करा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितने हैं? 18,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड, यानी मोहित ने अपनी पॉकेट से 18,000 रुपए दिए हैं। हु वॉज टू गेट अ रेमनरेशन, हमने उसको सैलरी दी है, कितने की दी है? 13,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। यानी सर ये है साईं विनायक, और यहां पर है पार्टनर, पार्टनर का नाम है मोहित। साईं विनायक ने इस पार्टनर को कितनी सैलरी दी है? सैलरी दी है 13,000 रुपए। हमने उसको सैलरी दी है 13,000 रुपए फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। वॉज रिस्पॉन्सिबल टू बियर, बेटा मेन वर्ड आ गया, मेन वर्ड आ गया बियर। वॉज रिस्पॉन्सिबल टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी इस लाइन को पढ़ेंगे ध्यान से। हमने उसको 13,000 रुपए दिए फॉर कंप्लीटिंग द रिजोल्यूशन प्रोसेस, एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल, यानी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है, सारा खर्चा बियर
कौन बियर करेगा? बियर करेगा पार्टनर। सारा खर्चा कौन बियर करेगा? पार्टनर। फॉर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और आपको पता है खर्चा हुआ कितना था? हमारा खर्चा हुआ था 18,000। पार्टनर बियर करेगा। और अगर आपने ऊपर वाली लाइन ध्यान से पढ़ी हो तो पे भी किसने करा है? पे भी किसने करा है? पार्टनर ने। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई मेरे से पूछे एज अ सीए प्रोफेशनल, तो मुझे लगता है पूरी कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड ये होता है खर्चा किसका। बस इतना ढूंढ लो, बाकी कहानी खत्म। खर्चा किसका है? खर्चा है पार्टनर का। पे भी किसने करा? पार्टनर ने। इसका मतलब इस 18,000 की कोई एंट्री नहीं होगी बेटा। हम एंट्री नहीं करेंगे साईं विनायक, पार्टनर जो मर्जी करे। हमने कितना पे करा? 13,000। इसकी एंट्री करेंगे हम। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट मेरा खर्चा है और ये मैंने पैसा किसको दिया है? पार्टनर को। पार्टनर का नाम है मोहित। कैपिटल अकाउंट। बताइए कितना पेमेंट करा है? मैंने पेमेंट करा है 13,000। मैंने सारे के सारे सीबीएसई के क्वेश्चंस इसके अंदर कवर कर दिए, तो जहां तक आप सोच सकते हो सब उसके अंदर कवर है। डोंट वरी एट ऑल। हम और आगे चलते हैं। ये लो सर, एक और पॉइंट आ गया आपके सामने। फिर पढ़ना शुरू करते हैं। पवन अ पार्टनर पेड रेमरेशन। ये आ गया साईं विनायक और ये आ गया पार्टनर। पढ़ते हैं जरा ध्यान से। पवन एक पार्टनर है जिसको हमने रेमरेशन दिया है इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। हमने इसको कितना पैसा एज अ सैलरी दिया है? 20,000 रुपये हमने किसको दिए हैं? पवन को। एज आ रेमनरेशन। रेमनरेशन का मतलब होता है सैलरी। हमने 20,000 रुपये दिए इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। हमने कहा भाई हम आपको 20,000 दे रहे हैं, अब आपको क्या करना है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करना है। एक्चुअल में एक्सपेंसेस कितने हुए हैं? 10,000। तो खर्चा एक्चुअल में कितना हुआ? 10,000। मुझे तो दिक्कत ये आती है सर, ये 10,000 का खर्चा। अब पढ़ते हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड वर पेड बाय पवन। यानी सर ये एक्सपेंसेस जो पे करे हैं, ये पे किसने करे हैं? पार्टनर ने। बेटा क्वेश्चन में ढूंढ के बताओ बियर किसने करे हैं? पे तो पता चल रहा है कि पे पार्टनर ने करे। ये खर्चा है किसका? ऊपर वाली लाइन से क्लियर हो जाएगा। जब हमने रेमनरेशन दिया हमने बोला था इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, सारा कुछ मिला के हम कितना देंगे? 20,000। इसका मतलब अब जो भी खर्चा होगा वो खर्चा किसका होगा? कॉन्ट्रैक्टर का। याद करो कॉन्ट्रैक्टर पवन का खर्चा है। पवन का खर्चा पवन ने पे करा। नो एंट्री। 10,000 की कोई एंट्री नहीं होगी। और 20,000 की एंट्री क्या होती है? हमने बताया आपको फटाफट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। खर्चा है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा दिया हमने? 20,000। बेटा सारे के सारे केसेस हमारे हो गए इसके अंदर खत्म। अगर आपको बियर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बात हो जाएगी खत्म। धीरे धीरे करके दोस्तों लेवल थोड़ा सा मुश्किल करते जा रहे हैं, जरा इसको पढ़ें फटाफट। देव, सारे क्वेश्चंस कवर करा दूंगा आपको मैं इसी के अंदर। देव अ पार्टनर इज पेड रेमनरेशन 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। हमने उसको 15,000 रुपए दिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 आर पेड बाय द फर्म। इस बात को जरा समझे। हमने उसको 15,000 रुपए दिए, कहीं नहीं लिखा कि भैया वो खर्चा बियर कौन करेगा। बच्चे यहां पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये रहा साईं विनायक और ये रहा पार्टनर। देव पार्टनर है, साईं विनायक ने उसको सैलरी दी। कितनी सैलरी दी? 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अब आगे लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हुए हैं? 8,000 पेड बाय द फर्म। इसका मतलब सर एक्सपेंसेस कितने हुए हैं? 8,000। और 8,000 में अगर मैं बात करूं पे, ये तो क्लियर है सर पे किसने करा है? फर्म ने। 8,000 का खर्चा किसने पे करा है? फर्म ने। कहीं नहीं लिखा कि देव ने बियर करा है,
कहीं नहीं लिखा कि देव ने बियर करा है। देव को तो बस आपने क्या दे रखी है, सैलरी 15,000 की। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में नहीं लिखा, तो बियर, इस केस में बियर भी किसने करा है, फर्म में। तो मैं आपको एक ही वर्ड बार बार बता रहा हूं, बियर वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। पेड रेमरेशन दिया 15,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 8,000, पेड बाय द फर्म। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, सीबीएसई कहती है कुछ नहीं लिखा, तो बियर किसने किया होगा, फर्म में, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं लिखा। अब जल्दी से बताओ, पहले तो 15,000 हमने पार्टनर को दिए, तो 15,000 की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर का नाम था देव, देव कैपिटल अकाउंट, कितने से एंट्री होगी, 15,000। यहां भी 15,000 आएगा, यहां भी कितना आएगा, 15,000। उसके बाद इसकी बात करते हैं, खर्चा फर्म का, पे भी करा फर्म ने, खर्चा भी फर्म का, पे भी किसने करा, फर्म ने। तो इसकी क्या एंट्री होती है, इसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब पे किसने करा है, फर्म ने, टू बैंक। अगर आप केसेस की बात करें तो रियलाइजेशन टू पार्टनर वाला केस था केस नंबर 2, और ये वाला केस था फर्म का खर्चा फर्म ने पे करा, कितना पे करा, 8,000। बेटा यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, इसलिए बहुत ध्यान से समझे। मैं एक वर्ड को पकड़ के बैठा हुआ था, बियर किसने करा, बियर, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि बियर देव करेगा। तो सीबीएसई ने क्या बता, कुछ ना लिखा हो तो बियर क्या मानते हैं, फर्म, और फर्म ने ही पे करा है, इसलिए रियलाइजेशन टू बैंक। अच्छा क्वेश्चन था, और आगे देखते हैं। बस खत्म होने जा रहा है ये वाला टॉपिक। एन अ पार्टनर वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फर्म फॉर विच ही वॉज अलाउड अ रेमरेशन, हमने रेमरेशन दिया उसको 9,000। एन एग्रीड, वर्ड आ गया दोस्तों, हमने 9,000 रुपए दिए। अब जल्दी से बताओ, जैसे ही हम 9,000 रुपए देंगे, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, हमने किसको दिए, पार्टनर को, एंस कैपिटल अकाउंट, कितना पैसा दिया हमने, 9,000। हमारी कहानी खत्म। अब मेन वर्ड आ गया, मेन वर्ड है ये एन, एन ने कहा, एन एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, एज अ सीए क्लासेस, प्रोफेशनल क्लासेस, इस वर्ड को पकड़ने की कोशिश करें, एन एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, यानी एन ने कहा है भैया खर्चा मेरा, एन ने कहा खर्चा मेरा, खर्चा मेरा मतलब बियर, बियर कौन करेगा, पार्टनर। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने हुए थे, 4,000, 4,000 के एक्चुअल में खर्चा हुआ, पेड बाय द फर्म, पेमेंट किसने करी, पेमेंट करी फर्म ने। तो खर्चा पार्टनर का, पेमेंट करी फर्म ने। जल्दी से बताओ, केस नंबर हो गया 4th वाला, तो 4th वाले की एंट्री होगी ड्राइंग्स, ड्राइंग्स की एंट्री, एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये होती है ड्राइंग्स की एंट्री, 4,000, 4,000। मैंने आपको सारे के सारे केसेस कवर करा दिए और बेसिक फंडा भी बता दिए। मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन रह गया है सीबीएसई वाला, एक बार उसको भी देख लेते हैं। बेटा ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आप खुद ट्राई करेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा इसकी एंट्री क्या होती है। इससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि आप बच्चों को कितना समझ आया है कॉन्सेप्ट। अगर ये एंट्री करेक्ट है तो बहुत बढ़िया, आप क्वेश्चन आराम से देख लें, इसके अंदर खर्चा किसका है, पे किसने करा, सारी बातें क्लियर हैं आपको। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई के अंदर। आराम से जरा पढ़ते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ऑल द पार्टनर्स, बेटा ये सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, जरा इस बात को समझना। ऑल द पार्टनर्स आर एग्रीड दैट द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन विल बी अकम्प्लिश्ड बाय सन। कह रहे हैं सब पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन,
डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो कौन करेगा? अकम्प्लिश्ड बाय सन, सन अकम्प्लिश करेगा। ये आ गया सन। फॉर विच ही विल पेड 10,000, हमने उसको कितना पैसा दिया? 10,000 रुपए दिया। along with the amount of expense amounting to rupees 2%, 10,000 तो देंगे ही देंगे, साथ में along with 10,000 देंगे, साथ में खर्चा करने के लिए भी पैसा हम ही देंगे, साईं विनायक ही देगा सन को पैसा, 10,000 भी देगा और along with amount of expenses which is amounting to 2% of total value realized from the assets, जितनी assets बिकेंगी उसका 2% और देंगे। बात को समझें, 10,000 रुपए भी देंगे और जितनी assets बिकी उसका 2% और देंगे। आगे लिखा है some assets were sold at a cash for the cumulative value of 2 lakh। बेटा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है जो सीबीएसई के अंदर आया हुआ है। वहां लिखा था सम असेट्स 12 लाख में बेची हैं और इसके अलावा कुछ असेट्स क्रेडिटर्स ले गए। मैं आपको सीबीएसई का पूरा बता देता हूं। 3 लाख की असेट्स क्रेडिटर ले गए, तो क्रेडिटर लेके जाएं या कैश में बेचें, हमारे लिए तो असेट बिक गई। तो ये एक टर्निंग क्वेश्चन था, टर्निंग पॉइंट था कि ये 3,000 की असेट कौन ले गया था? क्रेडिटर। और 12 लाख की असेट्स हमने बेची थी कैश में। तो देखा जाए तो टोटल असेट्स कितनी रियलाइज हुई हैं? टोटल ये कैश में बिकी है और ये कौन ले गया? क्रेडिटर। क्रेडिटर ले गया तो हमारे लिए तो असेट बिक गई। टोटल असेट्स कितनी बिकी हैं? टोटल असेट्स 15 लाख। बेटा ये इंफॉर्मेशन कहां से आई है? ये मिस प्रिंटिंग है, सीबीएसई के सैंपल पेपर के अंदर थी, लेटेस्ट सैंपल पेपर। 15 लाख की असेट बिकी हैं और उसका 2% हम उसको और देंगे along with 2% ऑफ टोटल वैल्यू रियलाइज। टोटल वैल्यू तो 15 लाख का 2%, ये कितना हो गया? 1 2 3 15 2 जा 1 2 3 और 30, तो कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया 15 लाख का हो गया 1 50 15 30,000। 30,000 हम देंगे और 10,000 और देंगे। टोटल पता है हम उसको कितना देंगे? 10,000 प्लस 30,000, हम टोटल पैसा देंगे पार्टनर को 40,000। सीबीएसई का लेटेस्ट पेपर का क्वेश्चन था, छोटा सा ध्यान रखेंगे। सन को हमने पैसा दिया, बियर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था, सिंपल क्वेश्चन। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कौन है पार्टनर? सन। सन कैपिटल अकाउंट। टोटल कितना पैसा देंगे हम? 40,000। खत्म होगी कहानी यहां तक। ये हमने सारे की सारी चीज कर दी। दोस्तों एक लास्ट केस बचा है जिसका नाम है केस नंबर 7। तो 7th केस की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि सीबीएसई अभी वहां तक पहुंच नहीं पाया है। जितने पॉइंट्स थे वो हमने इसी के अंदर कवर करा दिए। अगर कोई डाउट एरिया आएगा तो जरूर यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड दोस्तों जितने क्वेश्चंस थे सारे के सारे टेक्निकल पॉइंट डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्मल जर्नल एंट्रीज करेंगे इसी चैप्टर की। टिल देन स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। प्रैक्टिस करते रहो दोस्तों। टेक केयर।